हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माई बायस इज शोइंग की एपिसोड 2 की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत हमें 2 महीने पहले ले जाती है, जहाँ सियोल को दिखाया जाता है। सियोल टीवी पर अपने ग्रुप की इंटरव्यू वीडियो देख रहा होता है। यही हमें पता चलता है कि A1 ग्रुप ने 3 साल बाद कमबैक किया है। साथ ही एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जूहा, जो अब एक एक्टर है और सियोल का बेस्ट फ्रेंड भी। जूहा और सियोल पहले साथ प्रैक्टिस करते थे और एक ही जगह रहते थे। सियोल ये सब देख रहा होता है कि उसे अपने मैनेजर का मैसेज मिलता है। मैनेजर उसे याद दिलाता है उस वेराइटी शो के बारे में जिसका मेंशन पहले भी हुआ था। CEO चाहते हैं कि सियोल वो वेराइटी शो करे, इसीलिए मैनेजर उसे कहता है कि वो एक बार फिर से उस शो के बारे में सोचे और रिलेटेड फाइल पढ़े। सियोल फाइल्स ओपन करता है, उसमें स्कूल का नाम, टीचर्स का नाम, सब कुछ लिखा होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एजुन के नाम पर पड़ता है, वो थोड़ा रुक जाता है। उसे याद आता है कि उनके ग्रुप के मैनेजर क्यूंग सुक को किसी एजुन नाम से कॉल्स बार बार आते रहते थे। ये याद आते ही सियोल मैनेजर को कॉल करता है और वेराइटी शो के लिए हाँ कह देता है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ सियोल एजुन को अपना आइडल टाइप कह चुका होता है। एजुन समझ ही नहीं पाता कि वो क्या बोले। सियोल फिर कहता है कि उन्हें मिले हुए लगभग 1 हफ्ते हो चुका है और वो पूछता है कि क्या एजुन ने इस बीच उसके बारे में कुछ सोचा, क्योंकि सियोल तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। एजुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि इन बातों का कैसे रिस्पॉन्स करे, इसीलिए जो पहली बात उसके दिमाग में आती है वही कह देता है। वो कहता है कि शायद सियोल के पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम है, तभी वो इतना सब सोच पाता है। ये कहने के बाद एजुन खुद को मन ही मन मर जाने को कहता है। सियोल ये सुनकर कहता है कि एजुन उन लोगों में से है जो बिना सोचे अपने मन की बात कह देते हैं। एजुन तुरंत क्लेरिफाई करने लगता है कि उसका वो मतलब नहीं था, लेकिन तब तक स्कूल के स्टूडेंट्स सियोल को देखने के लिए वहां आने लगते हैं, इसीलिए दोनों रिकॉर्डिंग्स के एरिया की तरफ चले जाते हैं। फिर हम क्यूसॉक को देखते हैं, जो जूहा का इंटरव्यू खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है। यही हमें जूहा के बारे में पता चलता है। पहले वो एक आइडल ट्रेनी था, लेकिन बाद में उसने एक्टिंग चूज कर ली और एक्टर बन गया। इसी बीच क्यूसॉन्ग को एजुन का मैसेज आता है, जिसमें कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं। क्यूसॉन्ग पूछता है कि ये क्या है। एजुन जवाब देता है कि ये उसके अकाउंट का पासवर्ड है और कहता है कि जितने पैसे उस अकाउंट में हैं वो उसके सिबलिंग्स को दे दे, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब मरने वाला है और वो पागल भी होने वाला है। क्यूसॉन्ग समझ जाता है कि वो सियोल को देख के ये सब बातें कह रहा है। क्यूसॉन्ग कहता है कि जो भी इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे जाके बताओ। तभी वो देखता है कि जूहा का इंटरव्यू खत्म हो चुका है। जूहा बहुत समय से खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा था, इसलिए अपना पैर पकड़ के बैठ जाता है। क्यूसॉन्ग उससे पानी लाकर देता है। फिर हम स्कूल में एजुन को देखते हैं, जहां हान उसे बता रही होती है कि कौन कौन से सीन शूट होने वाले हैं, लेकिन एजुन सियोल की बातों को याद करते हुए ठीक से फोकस ही नहीं कर पाता। तभी सियोल अपना हेयर और मेकअप करके आता है। एजुन उसे इस तरह देखता है जैसे उसकी आंखों में अचानक रोशनी पड़ गई हो। वो मन ही मन थैंक यू वर्ल्ड कहता है, क्योंकि सियोल उस स्टाइल में होता है जिसमें उसके पास कोई फोटो कार्ड भी नहीं होती। जब वो फोटो कार्ड मार्केट गया था, इस स्टाइल के फोटो कार्ड सब सोल्ड आउट हो गए थे। फिर हम क्यूसॉन्ग और जूहा को देखते हैं। दोनों इंटरव्यू रूम से बाहर निकलते हैं। जूहा चलते चलते अपने पैर की दिक्कत की वजह से लड़खड़ा जाता है। क्यूसॉन्ग तुरंत उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जूहा क्यूसॉन्ग को पीछे धकेल देता है और खुद को संभालते हुए पास ही एक बेंच पर बैठ जाता है। क्यूसॉन्ग घबरा कर पूछता है कि क्या वो ठीक है। जूहा कोई जवाब नहीं देता। क्यूसॉन्ग कहता है कि डायरेक्टर ने उसे मूवी प्रीमियर के लिए बुलाया है। जूहा मना कर देता है और कहता है कि वो मूवी नहीं करेगा। क्यूसॉन्ग हैरान होकर पूछता है, जो इंसान हमेशा एक्ट करना चाहता था, वो अब अचानक मना क्यों कर रहा है। उसे चीजों को क्लियर करना चाहिए कि वो करना चाहता है या नहीं। तब जूहा क्यूसॉन्ग से पूछता है कि जब उसने ब्रेकअप किया था तो क्या उसने वजह क्लियरली बताई थी कि वो क्यों ब्रेकअप कर रहा है। क्यूसॉन्ग खामोश हो जाता है। ये देखकर जूहा पूछता है कि क्या उसका कोई और बॉयफ्रेंड है। क्यूसॉन्ग हाँ कह देता है। जूहा उदास हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा ही था तो उसे पहले ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था। ये कहकर वो किसी और मैनेजर को उसके पास भेजने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम एजुन को देखते हैं। शूट शुरू हो चुका होता है। एजुन सियोल को स्कूल के बारे में बताता जा रहा होता है, कौन सी जगह क्या है, स्टूडेंट्स को क्या क्या पसंद है। सियोल पूछता है कि क्या टीचर्स स्नैक बार में जाते हैं। एजुन हाँ कह देता है। सियोल बताता है कि जब उसका ट्रेनिंग पीरियड काफ़ी लंबा होता था
तब उसे ऐसे ही स्नैक्स जैसे इंस्टेंट नूडल्स बहुत ज़्यादा क्रेव होते थे। एजुन धीरे से खुद से ही कहता है कि सियोल को इंस्टेंट नूडल्स काफ़ी पसंद है, लेकिन वो सिर्फ सलाद ही खाता रहता है। सियोल ये बात सुन लेता है और पूछता है कि एजुन को कैसे पता कि वो सिर्फ सलाद खाता है। एजुन कहता है कि वो अपने बारे में ही बात कर रहा था। तब सियोल सजेस्ट करता है क्यों ना दोनों मिलकर इंस्टेंट नूडल्स खाने जाएं। एजुन मुस्कुराने लगता है लेकिन खुद को रोक लेता है और ठीक है कहता है। उसके बाद दोनों स्कूल के नेक्स्ट लोकेशन में जाते हैं और वहाँ शूट करते हैं। एजुन सेकेंड स्कूल बिल्डिंग के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि अब हम वहाँ जाएंगे। तो सियोल कहता है कि उसे पसंद है। एजुन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है क्या। सियोल कहता है कि उसे गिरती हुई स्नो पसंद है। एजुन कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो ऐसी बात बताए तो ऑब्जेक्ट को क्लियरली बोल दिया करे, क्योंकि वो कोरियन लैंग्वेज टीचर है, इसीलिए इन सब बातों को लेके थोड़ा सेंसिटिव होता है। सियोल माफ़ी मांगता है तो एजुन कोई बात नहीं कहता है। उसके बाद वो प्ले एरिया में शूट करने जाते हैं। एजुन बताता है कि स्नोइंग डेज में पीई सेशन इंडोर होता है। तभी सियोल के पास बास्केटबॉल आकर गिरता है तो सियोल स्टूडेंट्स के साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है और वो काफ़ी अच्छा खेलता है। खेलने के बाद वो एजुन के पास आकर कहता है कि उसे बास्केटबॉल पसंद है। एजुन बस चुपचाप उसे देखता ही रहता है। ब्रेक लेने के लिए सियोल हान को पूछता है। हान हाँ कह देती है और सबको लंच करके जिम में वापस आने के लिए बोलती है। सियोल एजुन को बताता है कि खेलने की वजह से उसे काफ़ी स्वेट आ गया है, इसीलिए वो ड्रेस चेंज करने जा रहा है। सियोल के जाने के बाद एजुन गहरी सांस लेता है और कहता है कि अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन उसका हार्ट एक्सप्लोर हो जाएगा। फिर वो लंच करने चला जाता है। वहाँ दूसरे टीचर्स आकर बैठ जाते हैं। एक टीचर पूछती है कि A1 ग्रुप में कितनी मेंबर्स हैं। कोई कहता है शायद 5। एजुन अपने मन में सोचता है 5 नहीं 4 है। पहले 5 थे लेकिन एक मेंबर इंजरी की वजह से क्विट हो गया, इसलिए अब सिर्फ 4 है। जब एक टीचर एजुन को पूछता है कि क्या उसे इस बारे में पता है, एजुन कह देता है कि वो ज़्यादा टीवी नहीं देखता, इसलिए उसे नहीं पता। एक टीचर कहती है कि वैसे सियोल लॉन्च करने नहीं आया है, शायद वो घर जल्दी जाना चाहता हो, और हर कोई उसके पास जाकर उसे बताता रहता है कि वो उसका फैन है। इस वजह से वो थोड़ा परेशान भी हो जाता होगा। इधर हम सियोल को देखते हैं, वो लॉन्च करने नहीं गया होता। उसका मैनेजर कहता है कि क्या एजुन को रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि वो कैमरे के आगे ठीक से एक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन सियोल मना कर देता है और कहता है वैसे ही रहने दो, वो क्यूट है। शूट फिर से शुरू होने वाला होता है कि एजुन को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। एजुन उनसे बात करने के लिए एक अलग रूम में चला जाता है। कॉल खत्म होने के बाद वो अपने कॉलेग्स की बातें याद करता है और सोचता है कि जब हर कोई जाकर खुद को सियोल का फैन बताता होगा तो सियोल सच में कितना परेशान हो जाता होगा। इसलिए एजुन डिसाइड करता है कि वो सियोल को पहले की तरह बस दूर से ही देखेगा। सियोल सिर्फ उससे नाइस हो रहा है, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तभी उसी रूम में सियोल आ जाता है और कपड़े चेंज करने लगता है। एजुन उसे देखकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से बॉल को लात लग जाती है और आवाज हो जाती है। कपड़े पहनकर जब सियोल वहां देखता है तो उसे एजुन नीचे बैठा हुआ दिखता है। एजुन सियोल को सामने देखकर चौंक जाता है और नर्वस होकर कहता है कि उसे नहीं पता था कि सियोल यहाँ कपड़े बदलने आने वाला है, वो बस कॉल पे बात करने यहाँ आया था। सियोल एजुन को इतना घबराया हुआ और नर्वस देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। एजुन कह देता है कि वो ठीक है। फिर सियोल पूछता है कि क्या एजुन बर्डन फील करता है क्योंकि उसने उसे चूज किया। सियोल ये भी बताता है कि जब वो पहली बार इस स्कूल में आया था तब उसकी एजुन से टकरार हो गई थी, तब से वो बस उसके करीब रहना चाहता है। और फिर वो पूछता है क्या एजुन उसे पसंद नहीं कर सकता। एजुन कहता है कि सियोल को तो हर कोई पसंद करता है, वो कितना कूल है, सॉस कितने अच्छे से करता है और स्टूडेंट्स भी उसे बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर सियोल थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि ये बात सही है। फिर वो वापस सूट पे चलने को कहकर हाथ बढ़ाता है, लेकिन एजुन खुद ही खड़ा हो जाता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है कि ये पहली बार है जब वो ऐसे सॉस के लिए शूट कर रहा है, इसलिए शायद काफ़ी खराब शॉट्स भी आए होंगे। अगर उसकी वजह से सबको किसी तरह की परेशानी हुई हो तो वो माफ़ कर दे। सियोल कहता है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसका भी पहला शो है और वो भी बहुत नर्वस है। एजुन पूछता है कि क्या उसके जैसे प्रोफेशनल भी नर्वस होते हैं। सियोल कहता है हाँ होते हैं। एजुन स्माइल करता है। फिर सियोल कहता है कि ये उनकी फास्ट रिकॉर्डिंग है और अगर आज की रिकॉर्डिंग अच्छी जाती है
तो क्यों ना वो दोनों मिलकर एक दूसरे की एक विश पूरी करे, क्योंकि वो एक विश पूरी करना चाहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।